एपिसोड 57 की स्टार्टिंग होती है और लिया मन में कह रही होती है, मुझे पूरा यकीन है कि चार्ल्स ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। लिया उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और चार्ल्स उससे कहता है, लिया तुम मुझे ठीक से पकड़ो, अगर तुम मुझे ठीक से नहीं पकड़ोगी तो तुम कहीं गिर जाओगी। और उसकी ये बातें सुन लिया मन में कहती है, क्या ये व्यक्ति मेरे मोटे होने का मजाक उड़ा रहा है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में चार्ल्स उससे कहता है, लिया क्या तुमने उस व्यक्ति से जो कुछ भी कहा वो क्या सच था। लिया कहती है, मैंने तो बस उससे फैक्ट की बात की। ये बात सुन वो स्माइल करती हुई उससे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया लिया, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और तुम। चार्ल्स की ये बातें सुन वो मन में कहती है, क्या चार्ल्स इसलिए खुश है कि हमने उस बच्चे की जान बचाई, या फिर इसकी वजह ये है कि उसके शरीर में शक्कर की मात्रा ज्यादा हो चुकी है इसलिए। और इस समय मुझे बिल्कुल भी चार्ल्स से बहस या बिल्कुल भी उसे खुद से दूर नहीं धकेलना चाहिए। फिर वो आगे ब्लश करती हुई कहती है, मैं भी काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। और पेडसन स्विफ्ट ट्विटर में कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर लिया तैयार होती हुई मन में कह रही होती है, उस दिन जब वो घुड़सवारी की घटना कैपिटल सिटी में हुई वो तेजी से सब दूर फैल गई, लेकिन किसी ने भी चार्ल्स बेकर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। और ये सब आम लोगों के लिए पहली बार था। और जब उन लोगों ने चार्ल्स बेकर को इस रूप में देखा, जो उनकी सोच थी चार्ल्स को लेकर वो बदल गई। और तभी अचानक वहाँ पर उसके पास कुछ मेड आती है और वो हैरानी से कहती है, एक नई ड्रेस। वो मेड कहती है, हाँ मिस्टर चार्ल्स ने खास तौर पर आपके लिए ये ड्रेस भिजवाई है। और तब लिया उससे कहती है, क्या चार्ल्स को शॉपिंग करना पसंद है। तभी चार्ल्स नॉक करते हुए कहता है, लिया मैं अंदर आ रहा हूँ। वो आगे मन में कहती है, और वो हमेशा ही मुझे डेट पर ले जाने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढता रहता है, और अगर मैं जाने से मना कर देती हूँ तो वो अगले दिन मुझसे दिन भर पूछता ही रहता है कि इसकी क्या वजह थी। वो आगे उससे कहता है, लिया क्या तुम रेडी हो, चलो चलते हैं। और ये सब इतनी बार हो चुका है कि मैं मना करने में बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुकी हूँ। फिर वो आगे हैरानी से उससे कहती है, वैसे हम बाहर क्यों जा रहे हैं। इस पर चार्ल्स उससे कहता है, हम जिस शॉप में जा रहे हैं वो शॉप ओनर सिर्फ कपल्स को ही डिस्काउंट देता है। और फिर स्विफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं। और लिया मन में कह रही होती है, ये शॉप कैपिटल सिटी में काफी ज्यादा फेमस है, और चार्ल्स बेकर ने ये शॉप जानबूझकर नहीं चुनी है, क्यों है ना। वहीं पर आई हुई कुछ लड़कियों ने देख हैरानी से कहती है, ओ गॉड वो देखो, वो तो चार्ल्स बेकर और मिस लिया है ना। दूसरी लड़की कहती है, हाँ वो लोग वही है, और वो तो देखो वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश है। और इससे पहले किसने सोचा था कि चार्ल्स बेकर जो कि इतना ज्यादा निर्दयी है, वो कभी किसी के लिए सॉफ्ट हार्टेड भी हो सकता है। और वहीं लिया उनकी ये बातें सुन लेती है और मन में कहती है, क्या चार्ल्स बेकर और सॉफ्ट हार्टेड। फिर वो आगे हैरानी से उससे कहती है, चार्ल्स बेकर क्या तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। वो इस पर कहता है, मुझे आखिरकार किस बात से दिक्कत होगी। अब आगे लिया कहती है, हर किसी के द्वारा तुम्हारी इमेज के बारे में बातें करना। तब इस पर चार्ल्स कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लिया कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कह रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया। तब फिर इस पर चार्ल्स कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मुझे बाहर जाने के और मौके मिलेंगे। और चार्ल्स की ये बातें सुन वो हैरानी से मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। छोड़ो भी, वैसे भी ये सिर्फ साथ में खाना पीना खाने, साथ में कुछ शॉपिंग करना ही है। और भले ही मैं चार्ल्स बेकर के साथ अक्सर बाहर जा रही हूँ, लेकिन ये सब मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और उदाहरण के लिए मेरी स्टेप मदर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई, और वो जा पहुंची उस व्यक्ति के पास जिसके बारे में मैंने उनसे कहा था। और इजाबेला उस यात्रा करने वाले डॉक्टर के पास अपनी मॉम को लेकर गई। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो लिया की मॉम आगे बढ़ती हुई कहती है, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो व्यक्ति उसे संभालते हुए कहता है, मिस आप थोड़ा संभालिए खुद को। वो आगे चलती हुई कहती है, डॉक्टर जो आपने मुझे पहले प्रार्थनाएं सिखाई थी और वो सब चीजें जड़ी बूटी जिससे शांत होता है मन, वो सब चीजें काम कर रही है, लेकिन वो सब चीजें सिर्फ 3 से 4 दिन ही टिक पाती है। फिर उसके बाद वो चीज फिर से मुझे परेशान करने के लिए मेरे पास चली आती है। रॉय रॉय देखो मैं वापस आ चुकी हूँ तुम्हारे पास। और फिर इजाबेला आगे उस डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर डॉक्टर आपके पास तो इतना ज्यादा नॉलेज है, आपके पास जरूर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा, क्यों है ना। इसमें आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी मॉम को उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिला दीजिए। वो व्यक्ति हैरानी से कहता है, क्या केविल स्पिरिट थोड़ी देर तुम बैठ जाओ मैं आता हूँ। फिर वो जाकर उनके लिए कुछ पीने के लिए लाता है और आगे कहता है,
प्रार्थना और जड़ी बूटी सिर्फ बाहर की आत्मा को ही दूर धकेलने के काम आती है और इसे पूरी तरह से बाहर निकालने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सुन इजाबेला की मॉम चिल्लाती हुई कहती है, नहीं नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपके पास जरूर कोई रास्ता होगा। इजाबेला कहती है, डॉक्टर अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा रास्ता है जिसमें थोड़ी सी भी उम्मीद है तो हम वो सब करने को तैयार है, प्लीज बताइए हमें। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।